ओम शांति। आज 7 दिसंबर 2024 बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। सारा मदार कर्मों पर है। सदा ध्यान रहे कि माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। तो सारा मदार कर्मों पर है, इसका मतलब क्या है? जब आत्मा के मन के द्वारा ड्रामा में रजो और तमो पार्ट प्ले किया जाता है, किरदार में रजो और तमो या तमो प्रधान पार्ट प्ले होता है, तो मन अपने को शरीर समझने लगता है। माना शरीर की पहचानों से जब आइडेंटिफाई करके कोई कर्म करता है, जैसे शरीर का भान, स्त्री पुरुष का भान, या किसी के पति पत्नी माँ भाई या कोई भी संबंधी के भान से जब कोई कर्म हम करते हैं, तो उस कर्म के फल को भी भोगना पड़ता है, क्योंकि आइडेंटिफाइड है हम शरीर से। तो बाबा हमको ये सिखा रहा है कि सारा मदार कर्मों पर है। माना कर्म करते समय आपने किस स्मृति से कर्म किया है, सारा मदार उस पर है। अगर आपने अपने को शरीर समझकर, शरीर से आइडेंटिफाइड होकर कर्म किया है, तो फिर ये माया के वशीभूत होकर कर्म किया, और इसको उल्टा कर्म कहेंगे। तो अगर हम इस तरह से शरीर के से आइडेंटिफाइड होकर कर्म कर रहे हैं, उल्टा कर्म कर रहे हैं, तो उसकी सजा भी खानी पड़ती है, क्योंकि फिर जिस आइडेंटिफिकेशन के साथ कर्म हुआ, फिर वही एक फल के रूप में हमें उस आइडेंटिटी के रूप में वापस मिलता है। माना किसी किरदार ने पहले जन्म या किसी भी जन्म में किसी के साथ कुछ बुरा किया, तो उसको किरदार के रूप में ही उसका फल उसी जन्म में या अगले किसी भी जन्म में वापस मिलेगा। किरदार चेंज हो जाएगा, लेकिन फल उसके साथ जरूर मिलेगा, क्योंकि मन ने, जो आत्मा में जो मन है उसके द्वारा जो रोल प्ले किया हुआ था, वो कोई आइडेंटिफिकेशन के साथ, बॉडी की पहचान के साथ किया हुआ था। तो जब हम कर्म करते हैं तो ये ध्यान रखना है, ध्यान देना है कि पहले तो अपने को निश्चय करें कि मैं कौन हूँ, मैं किस भान से कर्म कर रही हूँ। मैं किसी की माँ बनकर किसी के लिए कर्म कर रही हूँ, स्त्री पुरुष बन के कर रही हूँ, या कोई भी पहचान बन के अगर किसी के लिए कर्म कर रही हूँ, तो उसका मुझे फल भोगना पड़ेगा। माना उसके रिजल्ट में जो एक माँ के द्वारा किए गए कर्म है, उसका फल भी एक किरदार को मिलेगा। फिर अगले जन्म में हो सकता है कि वो, मैं माँ के रूप में ना रहूं, किसी और रूप में रहूं, उस आत्मा के साथ कर्मों के हिसाब किताब चुकतू होते समय, तो वहां पर भी वो चुकतू करना पड़ेगा। तो अभी हम सब लोगों को ध्यान देना है कि हम आत्माएं जब अपने को जान चुकी है कि हम आत्मा बाप समान है, सतो प्रधान है, हाँ, हमारी ओरिजिनल स्थिति सातों गुणों से भरपूर संपन्न स्थिति है, तो रोल में अभी जो भी हमें पिछले जन्मों के जो कर्म हमने आइडेंटिफाइड होकर शरीर के भार में किए, उनके जब फल हमको यहाँ पर मिलते हैं, तो हम ध्यान रखें कि वो फल किरदार को मिल रहे हैं, उसके रोल में आ रहे हैं। यानी आत्मा का सत्य वो नहीं है जो कि फल के रूप में उसके द्वारा दिख रहा है। तो चाहे वो पुराने कर्मों का फल हो, और चाहे अब वो हमारे नए कर्मों का बीज हो, हमें चेक करते रहना है कि वो बीज भी अब फिर से कहीं शरीर के भान में तो नहीं हो रहा। क्योंकि अगर अभी शरीर के भान में कर्म होगा तो वो उल्टा कर्म ही होगा। इसलिए हमें माया को चेक करते रहना है, हर समय अटेंशन रखना है कि करने वाला कौन, और उस स्मृति को ठीक करे, तब जाकर उसकी सजा से बच सके। तो पिछले कर्मों का जब आता है, तो जब किरदार को उसका भोगना कर्म भोग के रूप में आता है, तो भी हम स्मृति से ये याद करके कि ये रोल को आ रहा है, ये शरीर को हो रहा है या मन को हो रहा है, मैं आत्मा इससे न्यारी हूँ, तो मैं उसकी सजा से बच सकती हूँ। जिसको कहते हैं विकर्म विनाश करना। तो अपनी आत्मिक अवस्था में स्थित रहना और फिर कर्म करना, इसी पर सारा मदार है कि हम किस अवस्था में कर्म कर रहे हैं। आज का पहला प्रश्न, सॉरी, एक ही प्रश्न है। बाप की नजर में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? हम्म? बाप की नजर में सबसे अधिक बुद्धिमान
कौन है? तो बाबा ने उत्तर दिया, जिनमें पवित्रता की धारणा है वही बुद्धिमान है, और जो पतित है वह बुद्धिहीन है। लक्ष्मी नारायण को सबसे अधिक बुद्धिमान कहेंगे। तुम बच्चे अभी बुद्धिमान बन रहे हो। पवित्रता ही सबसे मुख्य है, इसीलिए बाप सावधान करते हैं। बच्चे, यह आंखें धोखा ना दे दे, इनसे संभाल करना। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी ना देखो, नई दुनिया स्वर्ग को याद करो। तो सबसे ऊंची धारणा है पवित्रता की, लेकिन पवित्रता का मतलब ब्रह्मचर्य नहीं है सिर्फ। ये तो एक केवल साधन है, विधि है, शुरुआत है पवित्रता की। पवित्रता का पूरा पूरा जो अर्थ है वो है बुद्धि से। बुद्धि में जब हम ये ड्रामा की कोई भी पहचान को अपना नहीं समझते, इस पूरे ड्रामा को अपने बुद्धि से भुलाकर न्यारे होकर जब अपने आत्मिक अवस्था में स्थित होते हैं, तब कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। तो हम में से जो लोग इस ड्रामा में मिली पहचानों से अपने को याद नहीं रखते, स्मृति नहीं रखते, वो बुद्धिमान है। जैसे कोई अगर साहूकार है या कोई गरीब है, तो वो अपने को इस ड्रामा के अनुसार गरीबी और साहूकारी के हिसाब से आ, याद नहीं रखता, बल्कि अपने आत्मा में स्थित रहता है। ऐसे ही कोई शरीर से स्त्री है या शरीर से पुरुष है, रोल में स्त्री और पुरुष के अलग अलग अपने नियम मर्यादाएं हैं, लेकिन वो अंदर से ये नियम मर्यादाओं को फॉलो करते हुए भी याद रखता है कि मैं ये कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूँ। इसी तरह कोई रोल में सेंटर का इंचार्ज है, कोई रोल में समर्पित सेंटर में समर्पित भाई बहन है, कोई रोल में गृहस्थी वाले हैं, कोई रोल में कुछ है, कोई कुछ है, कोई कूड़ा उठाने वाला है, कोई गाड़ी चलाने वाला है, कोई कुछ भी हो, लेकिन अपने को और दूसरों को उसके रोल से ना देखने वाले ही बुद्धिमान है। उसके सत्य आत्मा को देखने वालों को बुद्धिमान कहेंगे। जो कि मम्मा और बाबा ने सबसे ऊंचा पुरुषार्थ करके दिखाया, उसमें भी सबसे जल्दी मम्मा ने करके दिखाया। पूरे यज्ञ में मम्मा ने अपनी गुप्त रूप से सब कुछ बुद्धि से भुलाकर दिखाया। कुछ भी किसी भी बात से अपनी पहचान नहीं बनाई। तो हम चेक करें हमारे अंदर बाहर की लौकिक की कितनी पहचानें अभी बची हुई हैं, साथ साथ जो ये अलौकिक माना ब्राह्मण जीवन मिला है, उससे हमने नई पहचानें तो नहीं बना ली कि हम समर्पित, हम सेंटर वाले, हम सेंटर इंचार्ज, हम फलाना, या हम गृहस्थी वाले, हम तो बंधन वाले। ये सारी बातें जो अपने को सत्य मानकर चलता है, वो बुद्धिहीन है। तो इसलिए लक्ष्मी नारायण को सबसे ज्यादा बुद्धिमान कहते, क्योंकि उन्होंने ड्रामा की पहचानों को, रोल को कभी रियल नहीं समझा। माना उनके पिछले जन्म में, उस जन्म में तो उन्हें ज्ञान ही नहीं था, तो पिछले जन्म में उन्होंने ड्रामा की रियलिटी से, माना अपने सत्य की रियलिटी से ड्रामा को अलग रखा। तो बाबा ये हमें खास पवित्रता की मुख्य धारणा के बारे में बता रहा है, जिसमें सिर्फ ब्रह्मचर्य तक सीमित नहीं हो जाना है। बाबा सावधान करते हैं, बच्चे ये आंखें धोखा ना दे। आप कहीं किसी के शरीर की पहचानों को देखकर, शरीर के भान में उसके रोल को देखकर, कोई गरीब दिख रहा है, कोई किसान दिख रहा है, कोई भिखारी दिख रहा है, या कोई बहुत ऊंचा इंडस्ट्रियलिस्ट, मिनिस्टर या साधु सन्यासी दिख रहा है, तो उसको उसके हिसाब से, रोल के हिसाब से इज्जत देते हो, ना कि उसकी आत्मिक अवस्था के हिसाब से। तो ये बहुत बड़ा धोखा है आंखों का। इनसे संभाल करना। इस संसार में माया ही माया है चारों तरफ, है ना। जो देखने में आ रहा है वो सत्य नहीं है। उनका सत्य तो बाबा ने जो हमें बताया वो है। इसलिए इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो। माना भले ही रोल सबके दिखते हैं, शरीर सबके दिखते हैं, उनकी पद पोजीशन पहचाने दिखती है, बट हमें स्मृति से सिर्फ एक चीज देखनी है, वो है सबकी आत्मा को। और नई दुनिया स्वर्ग को याद करो। माना अपने हाईएस्ट गुणों को याद करो, जो हमारे सतयुग में आदि गुण होंगे। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीलधे बच्चे, यह तो समझते हैं, इस पुरानी दुनिया में हम अभी थोड़े दिन के मुसाफिर हैं। हम्म, जिस खेल को खेलने के लिए उतरे थे, अब ये खेल कंप्लीट होने जा रहा है। तो थोड़ा बहुत आखिरी का जो खेल बचा है, उसमें कुछ दिन और बस खेलना है।
फिर ये खेल खत्म हो जाएगा, पुराना खेल समिट जाएगा। तो दुनिया के मनुष्य समझते हैं अजून 40,000 वर्ष यहाँ रहने का है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, है निश्चय। बाबा कहते हैं ये बातें भूलो नहीं। मनुष्य तो समझते हैं ये दुनिया में हमें 40,000 कहो या हमेशा के लिए कहो एक ही बात हो गई, क्योंकि 40,000 वर्ष तो इतने लंबे हैं कि समझ लो हमेशा ही रहना है। और हम बच्चों को निश्चय है कि अब ये दुनिया बस, दुनिया का मतलब ये पुराना जो दिखने वाला कलयुग है, इसमें हमारे ये जो लास्ट किरदार है, रोल है, खेल में हमारी जो अलग अलग पहचाने हैं, ये सब बस कुछ दिनों की और बची हैं। बाकी फिर सब अपने अपने घर जाएंगे, माना अपने ओरिजिनल रूप में स्थित हो जाएंगे। और फिर जिसका जैसे दोबारा से खेल में शुरुआत होनी होगी तब उतरेंगे। तो बाबा कहते हैं ये बातें भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो तो भी तुम बच्चों को अंदर में गदगद होना चाहिए, माना अंदर से बहुत खुशी होनी चाहिए। इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब कुछ विनाश होने वाला है। हम्म। तो अभी हमें इन आंखों से क्या दिख रहा है? इन आंखों से कलयुगी दुनिया दिख रही है। कलयुगी संस्कार, स्वभाव, रिश्ते, नाते, कलयुगी प्रकृति दिख रही है। तो ये आंखों से जो दिख रहा है, माना सारी चीजें जिसमें कलयुगी प्रभाव है वो सब खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि क्या, अभी पिक्चर दोबारा शुरू होगी तो सब कुछ क्या हो जाएगा? नया हो जाएगा। जो बैकग्राउंड है, जो पूरा सेटअप है खेल का या नाटक का या ड्रामा का, वो एकदम नया लग जाएगा। पुराना ये नाटक का पर्दा ढल जाएगा और बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। माना जो कुछ भी कलयुगी देखते हो सब कुछ विनाश होने वाला है। हम सबके रोल भी खत्म हो जाएंगे, तो स्टेज से उतर जाएंगे। बाबा कहते हैं आत्मा तो अविनाशी है, लेकिन जो एक्टर्स हैं वो शुरू से अंत तक रहते हैं। चाहे वो निराकारी रूप में रहे, चाहे वो साकारी पार्ट प्ले करे, बट हमेशा ही रहते हैं, है ना। क्योंकि जो गेम, जो नाटक हमेशा ही प्ले होता रहा है अविनाशी टाइम से, उसको प्ले करने वाले प्लेयर एक्टर तो होंगे ही हमेशा। तो बाबा कहते हैं हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। अभी बाबा आया है घर ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने। यानी जब ड्रामा का नाटक समाप्ति की ओर आता है तब भगवान का भी रोल है। एंड में जो सुपर हीरो है परमात्मा ने अपना रोल सबसे बढ़िया लिया हुआ है ना। दुनिया को, पुरानी दुनिया यानी दुख की दुनिया से नई दुनिया बनाने का ये परमात्मा का रोल है, जो कि एक ही बात बचता है एंड में। तो पुरानी दुनिया एंड में बाबा आकर नई दुनिया बनाता है। यानी इसका रोल है ऐसा नया बनाने का, बाकी बनना तो ड्रामा अनुसार है ही। बाबा कहता है नई सो पुरानी, पुरानी सो नई दुनिया कैसे होती है यह तुम्हारी बुद्धि में है। कैसे होती है बताइए? नई सो पुरानी तो चलो पता चल गया सबको, हम लोग जन्म लेते लेते ड्रामा में जो 5,000 साल की कहानी में पुराने हो गए। बट पुरानी सो नई कैसे होती है बताए? परमात्मा का क्या ऐसा काम होता है जिससे पुरानी से नई हो जाती है ये दुनिया? हम्म। म्यूट कर, अनम्यूट करने की परमिशन दे। हाँ जी बताइए, अनम्यूट करके। जब हम एक सेकंड। शांति दीदी, जब हम अपनी हाँ हाँ बोलिए। जब हम अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाते हैं हम्म। तो पूरी दुनिया नई लगने लगती है। राइट। क्योंकि अपनी अपने अंदर ही पूरी पुरानी दुनिया है, पुरानी वो संकल्प विकल्प। राइट। ओम शांति। ठीक बात है, समझ। ठीक है, तो हमारे अंदर जो पुरानी स्मृति है पुरानी दुनिया की, स्वभाव, संस्कार, संकल्प, ये सब कुछ बाबा ज्ञान और योग के द्वारा चेंज करने के लिए आता है। और जब हम आत्माएं जो एक्टर्स हैं, जब उनके अंदर स्मृति पूरी तरह से नई हो जाती है तो बैकग्राउंड और जो सेटअप है वो फिर से नया होकर शुरू हो जाता है। यानी कल्प की आदि हो जाती है, स्टार्टिंग हो जाती है। बाकी ना कुछ नया आता है और ना कुछ नया ना कुछ पुराना जाता है। सब है यही। जैसे कोई शूटिंग होती है, या मान लीजिए कि स्कूल में, या हम अपने मधुबन में ही देख ले, है ना। तो वहां पे जो स्टेज होता है उसमें पीछे बैकग्राउंड या बने बनाए जिसको कहते हैं शूटिंग के लिए जो सेटअप होता है,
वो उसमें बैकग्राउंड रख देते हैं और आगे शूट करते हैं, है ना। तो वो सारे बैकग्राउंड ऑलरेडी तैयार है। बैकग्राउंड का मतलब ये प्रकृति, पहाड़, नदियाँ, फूल, झरने, ये सब तैयार है। जैसे जैसे जो जो सीन बजना होता है वो बैकग्राउंड आता जाता है, वो बैकग्राउंड लगता जाता है। इट्स लाइक दैट। तो ये पूरी मूवी जो बनी बनाई है उसमें अभी बैकग्राउंड पुराना सेटअप का चल रहा है। जैसे ही हमारी स्मृति नई हो जाएगी, ये पूरा कल्प का एंड हो जाएगा, तो ये बैकग्राउंड पीछे से अलग हो जाएगा और नया बैकग्राउंड लग जाएगा सतयुग का। तो ये इस तरह से पूरा 5,000 साल का ड्रामा चलता है। तो बाबा कहते हैं हमने अनेकों बार चक्र लगाया है। हम सब लोग अनेकों बार से ये एक्टिंग करते आ रहे हैं शुरू से अंत तक की। अभी चक्र पूरा होता है। अब ये वाला जो चक्र है, ये ड्रामा का अंत है। नई दुनिया में हम थोड़े ही देवताएं रहते हैं, मनुष्य नहीं होंगे। यानी स्टार्टिंग में थोड़े से ही एक्टर आते हैं देवताओं के रूप में, और उनको वैसा सेटअप, एकदम नया सेटअप मिलता है। उनको मनुष्य नहीं कहेंगे क्योंकि उनके अंदर दैवी गुण होते हैं, तो वो मन के वश नहीं होते, इसलिए वो मनुष्य नहीं। बाकी कर्मों पर सारा मदार है। तो एक तरफ से देखा जाए तो बना बनाया ड्रामा है। बना बनाया ड्रामा है तो उसमें हमारे द्वारा, यानी हर एक्टर के द्वारा जो कर्म होंगे, जो बोला जाएगा, जो सोचा जाएगा, वो भी फिक्स्ड है। लेकिन फिर भी कर्मों पर सारा मदार बाबा इसलिए डाल रहा है क्योंकि रोल में या सिनेमा में, सिनेमा कह लें अगर, ये 5,000 साल की, बाबा कहते सिनेमा वर्ड यूज नहीं करो, हाँ। सिनेमा मतलब सिन की माँ, तो उसको नहीं यूज करते, ड्रामा बोलते हैं, हाँ। तो ड्रामा में जो सारी बातें पहले से फिक्स्ड है, वो ड्रामा में ही दिखाना होता है कि अभी अभी सभी लोगों ने 63 जन्म से कर्म जो किए वो देह के भान से किए, इसलिए उसका फल भोगना भी देह के ऊपर ही आता है। यानी देह में जो मन, बुद्धि, संस्कार है उसके द्वारा निकलता है। लेकिन जब आत्मा सोल कॉन्शियस हो जाती है, आत्माभिमानी हो जाती है, तो उसके जो द्वारा कर्मों की समझ है, वो पिछले जन्मों के जब फल आते हैं तो उसको वो समझ से बड़े आसानी से पार कर लेती है। और जब नए कर्मों के बीज जो बो रही है इस समय ब्राह्मण बनने के बाद, वो भी वो कर्म सोल कॉन्शियस होकर जब करती है, तो उसके कर्म अकर्म हो जाते, माना सुकर्म हो जाते, क्योंकि अभी तो हम प्रारब्ध बना रहे हैं ना, देवी देवता बन रहे हैं, तो अभी हमारे सोल कॉन्शियस होकर जो किए हुए कर्म है वो सुकर्म है। बाकी जब देवी देवता बन जाएंगे तब वो अकर्म हो जाएंगे, माना उसके बाद उनके कर्मों की कोई फल नहीं बनेगा क्योंकि वो प्रारब्ध होती है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो यह खाता जरूर है। इसीलिए बाप पूछते हैं कि इस जन्म में कोई ऐसे पाप तो नहीं किए हैं। तो वैसे लॉ ऑफ कर्मा जो है वो पूरा संसार जानता है और हम लोग भी उसको सिखाते हैं, लेकिन लॉ ऑफ कर्मा जब तक खुद को शरीर समझ के जी रहे हैं, कर रहे हैं, तो ही अप्लाई होता है। आत्माभिमानी स्थिति में लॉ ऑफ कर्मा जानकर हम उससे न्यारे रह सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जब उल्टे कर्म करते हैं तो उन्हें पता है कि मैंने ये देह भान में कर्म किए हैं, स्त्री पुरुष के भान में वे कर्म किए, या रिश्तों को, पहचानों को सच समझकर वो कर्म किए। तो जब उसका फल आएगा तो उन्हें वो खाएगा कि अरे यार उसका फल भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि गलती से मैंने अपने को स्त्री समझ लिया, पुरुष समझ लिया, ये माँ बहन भाई पति पत्नी समझ लिया, तो अब उसका फल भी भोगना ही पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं यह है पतित छी छी रावण राज्य। यह धुंधकारी दुनिया है। धुंधकारी माना कुछ भी क्लियर नहीं दिखता है ना। जैसे अभी सर्दियां आ रही है तो बाहर जो धुंध होती है, दिखता नहीं है साफ साफ, ऐसे ही पूरी दुनिया की जो चीजें हैं वो धुंधकारी माना अज्ञानता वश करने वाली है। अभी बाप तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं, माना सत्य ज्ञान दे रहे हैं। अभी तुम भक्ति नहीं करते। हम अभी अंध भक्ति, अंधश्रद्धा नहीं करते। भक्ति के अंधेरे में धक्के खाकर आए हो। अभी बाप का हाथ मिला है। बाप के सहारे बिगर तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खाते थे। भक्ति में परमात्मा का परिचय ना होने के कारण हमेशा अपने को नीचे समझा, परमात्मा को ऊपर समझा, और अपने को शरीर समझा, तो इसलिए उसकी जो विषय वैतरणी भोगनाएं हैं उसकी नदी में हम गोते खाते थे। आधा कल्प है ही भक्ति। ज्ञान मिलने से तुम सतयुगी नई दुनिया में चले जाते हो। अभी तो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम पतित छीछी से बुलबुल, कांटों से फूल बन रहे हो।
तो अभी ही संगम युग का पूरा महत्व है, जिसमें हमें ये ज्ञान मिल रहा है, और हम अपने रोल कॉन्शियस या बॉडी कॉन्शियस से निकलकर आत्माभिमानी सोल कॉन्शियस बन रहे हैं। तो इससे हम कांटों से फूल बन रहे हैं। यह कौन बनाते हैं? बेहद का बाप, यानी आत्माओं का पिता। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। तुम ब्रह्मा और विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जान गए हो, तो तुम्हें कितना शुद्ध नशा रहना चाहिए, माना खुशी रहनी चाहिए इस बात की। सदा स्मृति में यही खुशी जगाते रहना चाहिए। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह सब संगम पर ही होता है। माना ये सब नॉलेज है जो संगम पर मिलती है। मूल वतन माना आत्मा के अपनी ओरिजिनल स्थिति, साइलेंस की स्थिति का पता, मूल वतन का पता संगम पर पता चला। सूक्ष्म वतन माना संकल्पों की दुनिया, हम सबका जो सूक्ष्म शरीर है उससे बनाई हुई जो दुनिया है वो है सूक्ष्म वतन। और स्थूल वतन जो हम ये ड्रामा में रोल प्ले कर रहे हैं फिजिकल तत्व में फंस कर, इसको स्थूल वतन कहते हैं। अभी तक हमको ये तीनों चीजों का ज्ञान नहीं था, ये संगम पर मिला। बाप बैठ अभी तुम बच्चों को समझाते हैं, पुरानी और नई दुनिया का यह संगम युग है। पुकारते भी हैं कि पतितों को पावन बनाने आओ। बाप का भी संगम पर पाठ चलता है ना, बाबा भी संगम पर ही रोल प्ले करता है, एक ही बार करता है और इस समय कर रहा है। क्रिएटर डायरेक्टर है ना, बाबा को किस बात का रोल दिया गया है? क्रिएटर और डायरेक्टर बनने का। बाकी ड्रामा तो बना बनाया है, उसके लिए कोई नया डायरेक्टर या क्रिएटर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। एक बार जो मूवी बन चुकी है, बनी बनाई है, उसके लिए फिर शूटिंग करने के लिए कोई डायरेक्टर क्रिएटर की जरूरत तो नहीं होती। बनी बनाई है, एक बार रिकॉर्ड हो चुकी है, अपने आप चलेगी। लेकिन बाबा को उसमें रोल दिया गया है एज अ क्रिएटर और डायरेक्टर का, क्योंकि सबसे ऊंचा रोल होता है ना। रोल का मतलब ये, किसी भी मूवी को बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है उसका डायरेक्टर, जिसको सारी कहानी पता है। क्रिएटर को सारा जो भी नया नया रोल प्ले करवाना है वो पता है। तो परमात्मा इस समय हमको नया रोल प्ले कराने के लिए तैयार कर रहा है, इसलिए क्रिएटर है। सतयुग का रोल वो प्ले कराने के लिए स्वभाव संस्कार हमारे बदल रहा है, हमें नई एक्टिंग सिखा रहा है। और डायरेक्टर के रूप में वो सारा ज्ञान जानता है, शुरू से अंत तक की पूरी कहानी जानता है, वो हमें नॉलेज दे रहा है ताकि हम पुराने रोल को छोड़ें। अगर हमें नए रोल के बारे में वो ना बताए तो हम पुराना रोल क्यों छोड़ेंगे? हमें वो, ये ड्रामा चल रहा है, ये नाटक है, ये एक तरह से केवल बनी बनाई मूवी है, ऐसा ना बताए तो हम क्यों अपने पुराने जो भी जिसमें रोल में थे, पहचानों में थे, उसको छोड़ेंगे? तो ये सारा काम बाबा का है। तो जरूर उनकी कोई एक्टिविटी होगी ना। सब जानते हैं कि उनको आदमी नहीं कहा जाता, उनको तो अपना शरीर ही नहीं, बाकी सबको मनुष्य व देवता कहेंगे। शिव बाबा को ना देवता ना मनुष्य कहेंगे, यह तो टेम्पररी शरीर लोन में लिया हुआ है, गर्भ से थोड़े पैदा हुए हैं। बाप खुद कहते हैं, बच्चे शरीर बिगैर मैं राजयोग कैसे सिखलाऊंगा? टीचर को अगर कहानी में अपना रोल प्ले करना है तो उसको भी तो एक शरीर में आना पड़ेगा ना। भले ही वो निराकार अभी तक रहा, लेकिन जब जब उसको यहाँ के मनुष्यों को कुछ सिखाना है तो उसको मनुष्यों के जैसा रूप धारण करना पड़े। अब वो पैदा तो हो नहीं सकता क्योंकि उसके पार्ट में नहीं है पैदा होना, इसलिए वो शरीर का आधार लेकर एक बने बनाए शरीर में आकर राजयोग सिखाता है। हमको मनुष्य लोग भले कह देते हैं कि टिक्कर भीतर में परमात्मा है, परंतु अभी तुम समझते हो कि मैं कैसे आता हूँ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। हाँ, राजयोग का मतलब ये आत्मा जागृत होकर अपनी राजाई की सीट पर बैठ जाए। अभी माया का जो मन है वो अपने को राजा समझकर शरीर और पार्ट को भगा रहा था, लेकिन अब आत्मा जागृत हो रही है। तो ये जागृत होना उसका ज्ञान के कारण हो रहा है, इसलिए ये राजयोग है। कोई मनुष्य तो सिखला ना सके, देवताएं तो राजयोग सीख ना सके। जो बने बनाए राजा है, जिनके अंदर आत्मा ऑलरेडी राजा की सीट पर सेट है, उसको राजयोग क्या सीखना? जो मनुष्य हैं, वो जो खुद ही अपने को मन के वश रखे हुए हैं, वो दूसरों को क्या सिखलाएंगे?
यहाँ तो कोई तीसरा चाहिए जो, जिसको खुद निराकारी स्थिति अपने आत्मा की या जो परमात्मा है उसकी सीट पर वो हमेशा सेट रहता है। तो यहाँ इस पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीख कर देवता बनते हैं। अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। हमने अभी 84 का चक्र पूरा किया है। बाप कल्प कल्प आते हैं। बाप खुद कहते हैं कि यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। हम सबकी कहानी का ये आखिरी किरदार है। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, वही फिर 84 का चक्र लगाते हैं। शिव बाबा तो 84 के चक्र में नहीं आएंगे। श्री कृष्ण की आत्मा ही सुंदर से श्याम बनती है। माना आत्मा ने ही श्री कृष्ण जैसा सुंदर रोल प्ले किया और लास्ट में आकर दादा लेखराज का श्याम का यानी देहभान का रोल प्ले किया। बाकी ये दोनों रोल को जानने वाले ब्रह्मा बाबा हैं। शिव बाबा ने उनको ये ज्ञान दिया। तो बाबा कहते ये बातें किसी को पता नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार ही जानते हैं। हम सबकी भी जो अंडरस्टैंडिंग है इस ज्ञान से वो अपनी अलग अलग है। माया बहुत कड़ी है, किसी को भी छोड़ती नहीं है। बाप को सब मालूम पड़ता है। माया ग्राह एकदम हक कर लेती है। ना कहानी है जिसमें हाथी को मगरमच्छ खा गया, वो हाथी इंद्र बनता है जब उसको अहंकार हो जाता है। तो सबसे ज्यादा माया कब खाती है? जब किसी को अपने देह भान का अहंकार हो जाए। हाँ, अपनी सेवा का, अपनी आइडेंटिटी का, अपने पद पोजीशन का, अपने रोल का। तो वो ग्राह बनकर माया उसको जैसे मगरमच्छ के मुंह में चली जाती है, यानी माया की दुनिया में चली जाती है। ऐसा नहीं कि वो ज्ञान छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन बाबा के बनकर भी अंदर ही अंदर वो अहंकार और शरीर के भान में जीते हैं। तो इसको भी कहेंगे कि माया ग्राह एकदम हक कर लेती है। वो अपना रियल जो सोल कॉन्शियस आइडेंटिटी है, पहचान है, उसमें नहीं टिक पाते। यह बाप अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे नहीं समझो बाप कोई अंतर्यामी है। नहीं, बाप सभी की एक्टिविटी को जानते हैं। अब बाबा को तो पूरी पिक्चर पता है ना, बाबा पूरी पिक्चर कई बार देख चुका है, उसमें अपना रोल भी देख चुका है, हमारा भी देख चुका है। तो बाबा को अंदर से किसी के मन में क्या चल रहा है जानने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बाबा को पता है कि हर किसी का पार्ट, चाहे वो माया के अंदर जाने का भी है, वो भी ड्रामा में फिक्स्ड है। ये भी कोई नई बात नहीं है। अगर किसी को माया खा रही है या हप कर रही है, तो वो भी ड्रामा में उसका ऐसे ही पार्ट है कि माया हप करेगी तो हप कर रही है। बाबा को ये एक्टिविटी हर एक की पता है कि कब किस बच्चे को माया हप करेगी, कब कौन बच्चा निकल आएगा, कौन बच्चा टॉपर बनेगा। ऑलरेडी बने बनाए टॉपर है। लक्ष्मी नारायण जैसे बने बनाए हैं, वैसे बाकी के देवी देवताओं के पद सब बने बनाए हैं। बाबा को ये भी पता है कौन सा ब्राह्मण क्या बनेगा। अभी बस बाबा ये हमें बताता है कि तुम पुरुषार्थ करो, याद करो, फिर माला बनेगी, ऐसा होगा, वैसे ही सब ड्रामा में बनी बनाई बातें बाबा बोल रहा है। लेकिन ये भी तो बना बनाया है कि अभी अभी से ही फिक्स्ड है कि कौन सा ब्राह्मण क्या बनेगा। उसका पुरुषार्थ ड्रामा उससे वैसा कराता रहेगा। तो बाबा कहते हैं समाचार तो आते हैं ना, माया एकदम कच्चा ही पेट में डाल देती है। हम्म। ऐसे बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती हैं। अब जो मेन ऑथोराइज्ड है उसके पास तो चारों तरफ की खबरें आती हैं। ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा को सारी खबरें मिलती हैं। वैसे तो शिव बाबा को ऑलरेडी सब पता है, लेकिन फिर भी वो ये शो करता है कि उसको ब्रह्मा के द्वारा पता चला ना, कहाँ पर कौन ज्ञान में चलते चलते फिसल गया, कौन अंदर से क्या कर रहा है। बाप को तो सब मालूम पड़ता है, कौन देहभान में आ गया। बाबा के बच्चे सेवाएं करते करते उसी की देहभान में आ जाते हैं, मैं तो फला, मैं तो ये, मैं तो वो। तो बाबा कहते मनुष्य फिर समझ लेते परमात्मा अंतर्यामी है। माना क्योंकि भगवान को या बाबा को ड्रामा की पूरी नॉलेज है, पूरा वो ज्ञान जानता है शुरू से अंत तक कब क्या हुआ होगा, क्योंकि डायरेक्टर है ना। डायरेक्टर को नॉलेज नहीं होगी तो किसको होगी। लेकिन आ, वो नॉलेज को जानने के बदले लोग या मनुष्य समझ लेते हैं कि परमात्मा को सबके अंदर क्या चल रहा है वो पता है, या कब क्या होने वाला है वो पता है। ऑब्वियसली उसको पता है, लेकिन हमको बस नहीं पता था तो हम उसको अकेले अंतर्यामी कह देते हैं। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ।
बाबा का ये कहने का मतलब कि वो हर एक के अंदर पढ़ने की उसको जरूरत नहीं है कि कब क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है। वो बस मोटे मोटे रूप से जानता है कि कब किसका रोल कैसे चलेगा। और उसमें भी एक एक का क्यों जाने, पूरी डायरेक्टर की कहानी जैसे बनी बनाई है वो अपने आप चलती रहेगी। हर एक ही चलन से मालूम तो पड़ता है ना। बहुत ही छी छी चलन चलते हैं। इसीलिए बाप घड़ी घड़ी बच्चों को खबरदार करते हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो देह भान में आकर भले ही ब्राह्मण बने हैं, बीके बने हैं, लेकिन पूरी तरह से देह के अहंकार में डूबे हुए हैं। अपने आप को ब्राह्मण आइडेंटिटी में भी फंसा कर चल रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी ड्रामा में एक सरकास्टिक सरकाजम है कि जिन्हों को सेवा के लिए ये एक प्लेटफॉर्म मिला था कि जाओ सबको जगाओ, सबको उनकी ड्रामा के रोल से निकालो, वो खुद ही जाकर ड्रामा के एक नए रोल में फंस गए। वो है ब्राह्मण रोल, बीके रोल। मैं फलां हूँ, मैं ये सेवा करता हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मैं सीनियर हूँ, मैं जूनियर हूँ। कल बाबा ने कहा था ना, छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन कई लोगों को अपने आप को ऊंचा रखना ही अच्छा लगता है कि मैं सबसे ऊंचा हूँ, मैं फलां हूँ। तो ये भी क्या है, ये सब बाबा कहते हैं किसी किसी की चलन तो बिल्कुल छीछी है। माया से संभालना है। फिर भले बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। काम महाशत्रु है। मालूम भी ना पड़े कि हम विकार में गए हैं, ऐसे भी होता है। इसलिए बाप कहते कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बता दो, छिपाओ मत। क्योंकि लोगों ने काम को सिर्फ ब्रह्मचर्य समझ लिया, माना सिर्फ वासनाएं समझ ली। लेकिन काम की परिभाषा बहुत ब्रॉड है। काम का मतलब है कामनाएं, इच्छाएं। कई बार हम आ, अपने रोल में फंसकर जो इच्छाएं करते हैं, सपोज करिए कि कोई अपने को रोल में ऊंचा समझ रहा है, मैं कोई ब्राह्मण रोल में ऊंची हूँ, हाँ कोई पद में ऊंची हूँ, मैंने बहुत सेवाएं की है, तो मेरे अंदर ये कामना या इच्छा भी आ गई कि मुझे रोल में, मुझे सेवाओं में माइक मिलना चाहिए, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मुझे लोग पूछे, मेरे से पूछ पूछ कर काम करे। हाँ, या मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। ये सारी इच्छाएं, कामनाएं, ये जो रोल को मिलती है, अपने संकल्पों में जो आती हैं, ये भी उसको पता ही नहीं पड़ता कि वो रोल में फंसकर विकार में चला गया। लोगों ने तो समझ लिया विकार का मतलब कि बस स्त्री पुरुष के भान में जो किया जाता है वही विकार है। ये कामनाएं भी विकार है। ये जो हम इच्छाएं करते हैं अपने आप को कुछ समझ कर, ऐसा ही होना चाहिए, मेरे को ये मिलना चाहिए, वो होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, तो ये सब भी विकार है। और उनको पता भी नहीं कि वो इस विकार में ऑलरेडी जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अगर रियलाइज कर लेते हो तो साफ बताओ, छिपाओ मत। इसलिए बहुत अटेंशन रखना है। बाबा कहते हैं नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा। वह अंदर खाता रहेगा। कैसे खाएगा? मान लीजिए आपने कोई इच्छा या कामना करी कि मेरे से पूछ कर काम होने चाहिए, या मुझे भाषण देने की सेवा ही मिलनी चाहिए, या ये वीआईपी सेवा मुझे ही मिलनी चाहिए। ऐसा कोई विचार आ गया और बाय चांस आपको वैसा चीज नहीं मिली, तो अंदर ही अंदर ये इच्छा आपको खा लेगी, आपकी सारी खुशी छीन लेगी। आपके लिए, आपके अंदर दूसरों के प्रति व्यर्थ चिंतन क्रिएट कर देगी, जिन्होंने ये सेवा आपको नहीं करने दी, या आ, कर भी ली है तो उसके बाद उसके फल की जो इच्छा थी वो भी आपको खाती रहेगी। तो ये बहुत बड़ा एक माया जाल है, जिसमें हमारा ही किया हुआ देह भान में द्वारा कर्म, उसके फल जो है वो, उसको वो फल ऐसा होता है कि अंदर उसको पश्चाताप नहीं कहेंगे। पश्चाताप तो तब कहते हैं जब हमें उस बात का रियलाइजेशन हो जाए कि हमने गलती की और फिर हम उसको ठीक करने की कोशिश करें, लेकिन हमें उसका फल अपने इच्छा अनुसार नहीं मिला, वो है अंदर खाते रहना। क्योंकि ये अब होगा। अभी तक तो चलो बाबा ने सबको जो चाहिए, मान सम्मान, पद पोजीशन दे दिया, लेकिन अब समय ऐसा आएगा जहां पर जो ऐसी इच्छाएं रख रहा है वो जरूरी नहीं कि उनकी पूरी हो। और अब सेवा बहुत अलग रूप में हो रही है। सेवा का स्वरूप अब ज्ञान का स्वरूप बनकर हो रही है। सिर्फ भाषण करके सेवा नहीं हो सकती अब आगे चलकर, क्योंकि बाबा ने कहा कितनों को भाषण करके ज्ञान सुनाओगे, करोड़ों लोग बचे हैं अभी। तो जो स्वरूप से सेवा होगी उसमें तो कोई पद पोजीशन, नाम मान सम्मान की बात ही नहीं होगी। तो फिर ऐसे लोगों को एकदम खालीपन लगेगा कि ये क्या हो गया, अब तो हमारा
कुछ पद ही नहीं है, कुछ सम्मान ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो स्वरूप में है वो कुछ ले ही नहीं रहे हैं किसी से, ना सम्मान ले रहे हैं, वो गुप्त है, उनका पता ही नहीं चल रहा कौन है जो सेवाएं कर रहा है ऐसी। तो वो अंदर ही अंदर हमें खालीपन एक खाता रहेगा। बाबा कहते वृद्धि भी होती रहेगी, फिर एक कामना पूरी नहीं होगी तो फिर दूसरी कामना करेंगे, फिर एक दुख, फिर दूसरा दुख, एकदम गिर पड़ेंगे। बच्चों को बाप के साथ बिल्कुल ही सच्चा रहना है, नहीं तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। सच्चा रहना है का मतलब अपने सत्य में स्थित रहना है, अपने को सिर्फ और सिर्फ आत्मा समझना है, इसके सिवा कुछ नहीं समझना। मैं फला दीदी, मैं फला भाई, मैं फला दादी, मैं फला वरिष्ठ भाई, कुछ भी नहीं, कोई सेवाधारी नहीं, कुछ नहीं, मैं सिर्फ आत्मा हूं, ये है सच्चा रहना। नहीं तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। यह तो रावण की दुनिया है, रावण की दुनिया को हम याद क्यों करें। हाँ, ये सारी पहचानें रावण की दी हुई हैं, ये नाम मान शान सब रावण का दिया हुआ है। हमें तो नई दुनिया में जाना है। बाप नया मकान आदि बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं हमारे लिए नया मकान बन रहा है, खुशी रहती है। यह तो बेहद की बात है ना। आत्माओं के लिए नया मकान बनना माना उसके लिए नया सेटअप, नया बैकग्राउंड क्रिएट होने वाला है। वो तो ड्रामा अनुसार अपने आप हो ही जाएगा चेंज। हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रहा है। अभी हम नए, हमारे लिए माना हम स्मृति से स्वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं, बाकी बाहर की बैकग्राउंड चेंज करना तो ड्रामा के डायरेक्टर का काम। अभी हम नई दुनिया में जाने वाले हैं, फिर जितना बाप को याद करेंगे उतना गुल गुल बनेंगे। हम विकारों के वश ही कांटे बन पड़े हैं, यानी देह भान के वश। तुम बच्चे जानते हो, जो नहीं आते हैं वह तो माया के वश हो गए। माना जो बिल्कुल ही कट गए हैं ब्राह्मण परिवार से, जो किसी भी तरह से कांटेक्ट में नहीं है, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, वो तो जरूर पुरानी दुनिया देह भान की दुनिया में लौट गए। बाप के पास है ही नहीं, ट्रेटर बन गए हैं, पुराने दुश्मन के पास चले गए हैं। ऐसे ऐसे बहुतों को माया हप कर लेती है, कितने खत्म हो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे हैं जो कहकर जाते हैं कि हम ऐसे करेंगे, यह करेंगे, यह तो यज्ञ के लिए प्राण भी देने के लिए तैयार है, और आज वह है ही नहीं। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ, और वो माया कहीं बाहर नहीं है, वो माया हमारे अंदर ही है। इसलिए अपने अंदर पूरा अटेंशन रखना है, बाहर नहीं देखना है कि कौन सा दूसरा भाई, कौन सी दूसरी बहन दीदी, पुराने लोग क्या कर रहे हैं। वो माया नहीं है, वो तो अपने रोल के हिसाब से जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर कहीं हमारे संकल्प, हमारी भावनाएं, इमोशंस, हमारा मतलब रोल का, वो हमें कहीं धोखा तो नहीं दे रहा। आज बाबा का ज्ञान बहुत अच्छा लग रहा है, कल दूसरे गुरु जी का, दूसरे सत्संगों की बातें याद आ गई, हाँ तो वहां चले गए, वहां अपने काम बन रहे हैं तो वहां चले गए। तो ये सारा मन ही है हमारा, जो रावण का मन भी कहेंगे, वो असली मन नहीं है, रावण की जो दिखाई हुई झूठी दुनिया का मन, वो हमारे अंदर है। उसको ही अटेंशन रखकर करेक्ट करना है, नहीं तो वही धोखा दे देगा। दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि माया से लड़ाई कैसे होती है। शास्त्रों में फिर दिखाया है देवताओं और असुरों में लड़ाई हुई, फिर कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई। कोई से पूछो यह दो बातें शास्त्रों में कैसी हैं। देवताएं तो अहिंसक होते हैं, वह होते ही है सतयुग में, वह फिर क्या कलयुग में लड़ने आएंगे। और कौरव और पांडव का भी अर्थ नहीं समझते। हाँ, कौरव पांडव सब हमारे अंदर है। ये तो ठीक है कि वो कल्प वृक्ष के फोटो में जो कोर्स कराते समय दिखा दिया कि ये यूरोपियन कौरव हैं, या उसको बहुत स्थूल रूप में दिखाया है उस चित्र में। बहुत स्थूल रूप में यूरोपियंस को, यादवों को बना दिया है कौरव, लेकिन एक्चुअली में हमारे अंदर के जो अक्षौड़ी सेना वाले संकल्प हैं, यानी जो रावण के देहभान के संकल्प और विकल्प है, वो है कौरव। और बाबा का जो ज्ञान है हमारे अंदर, ज्ञान के जो पॉइंट्स है, जो सत्य की स्मृति है, वो है पांडव। तो ये अपने अंदर चल रहा है ना। हम बाहर का वेट करने में लगे हैं, वो वाले कौरव पांडव यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होगा। अभी अपने अंदर ही थर्ड वर्ल्ड वॉर करना है। बाबा कहते हैं शास्त्रों में जो लिखा है वही पढ़कर सुनाते रहते हैं। बाबा की तो सारी गीता पढ़ी हुई है। जब यह ज्ञान मिला तो विचार चला कि गीता में यह लड़ाई आदि की बातें क्या लिखी हैं। श्री कृष्ण तो गीता का भगवान नहीं है, इनके अंदर बाप बैठा था, इसके अंदर ब्रह्मा के अंदर, तो इन द्वारा उस गीता को भी छुड़वा दिया।
क्योंकि पुरानी गीता में बार बार श्री कृष्ण को दिखाते थे, नजर या बुद्धि बार बार श्री कृष्ण की तरफ चली जाती थी, इसलिए पुरानी गीता को पढ़ना ही छुड़वा दिया। अभी बाप द्वारा इतना सोझरा मिला है, माना ज्ञान की क्लैरिटी मिली है ना, ज्ञान का प्रकाश दिखना शुरू हुआ है, आत्मा को ही सोझरा होता है। तब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। तो क्योंकि आत्मा का सत्य है जो, वो उसको कहते हैं आत्मा का सोझरा होना। तो आत्मा का सत्य जब पता चलता है तो हमें बार बार, यानी इस रोल में जो मन अभी तक अपने को अलग आइडेंटिटी से समझता था, वो अब अपने सत्य में लौट जाए, बार बार अपने सत्य आत्मा को याद करे। तो बेहद के बाप को याद करो, माना आत्माओं के पिता को उनकी महिमा के साथ संपूर्णता में याद करो, यानी अपनी महिमा बना लो। भक्ति में तुम याद करते थे, कहते थे आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे, परंतु वह कैसे आएंगे, कैसे बलिहार जाएंगे, ये थोड़ी समझते थे। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी हो जाए और परम धाम में अपने को बाबा के साथ कंबाइन होते थे। आगे बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे समझते हो, जैसे बाप है वैसे हम आत्मा भी है ना। सिर्फ समझना नहीं है, ये याद रखना है। इस बात पर हमें निश्चय होना चाहिए कि जैसे बाप है, माना जैसा बाबा शांति का, प्रेम का, पवित्रता का, खुशियों का सागर है, वैसे ही हम बच्चे भी हैं। हम बच्चे माना हम आत्मा भी हैं ना, ये नहीं कि हम शरीर में वैसे हैं। शरीर में हम खुशियों के सागर है, प्रेम के सागर है, दिखता तो नहीं शरीर के पार्ट में, शरीर के रोल में। तो शरीर का रोल अलग बज रहा है, वो कहानी है। कहानी में जो बजवाएगा डायरेक्टर या कहानी की स्क्रिप्ट, वो बजेगा, लेकिन हमारा सत्य है वो जो बाबा का है। तो बाप का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं। तुम खुद कहते हो यह तो वही हमारा बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं। ये बाबा बनते हैं की बात कल से कह रहा है। कल भी बाबा ने कहा था जब से बाप बनता हूं तब से ही टीचर और गुरु भी बनता हूं। तो बाबा का बाप बनने का रोल है, इस बात को भी समझना है। अभी हम जो बाबा को बाबा के रूप में, परमात्मा के रूप में जो रोल में देख रहे हैं, वो भी बाबा ड्रामा में बन रहा है। जैसे कल बताया कि निराकारी दुनिया में क्या रोल में कोई बाप पिता पत्नी ये सब कुछ भी नहीं होता। भाई भाई भी एक यहाँ कहने के लिए भाई भाई है, बाकी परम धाम में तो कोई शब्द ही नहीं है, कोई शरीर ही नहीं है, कोई स्मृति ही नहीं है, कोई भावनाएं नहीं है। तो ये सारे शब्द और ये रिश्ते का कोई मायने नहीं है निराकारी स्थिति में। ये सब केवल अभी हम ह्यूमन रूप में जो बुद्धि के द्वारा अभी पूरे शब्दों में बांध रखा है ना, ये चीजें रिश्तों में बांध रखी, उस रूप में बाबा हमारे बाबा बनते हैं, बाप बनते हैं, हर कल्प में बनते हैं, माना आत्माओं के बाप बनते हैं। ये बहुत गहरी गहरी बातें जो कभी शायद कैच भी नहीं करते हम लोग। बाबा कहते हैं हम सभी बाबा बाबा कहते हैं। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं अब ये बात कि हम सभी उस परमात्मा को बाबा के रूप में जब यहाँ पर वो रोल में आते हैं आत्माओं के पिता बनकर, तो हम उन्हें बाबा बाबा कहते हैं। बाबा भी बच्चे बच्चे कहते हैं। हाँ, सब रोल में कहते हैं, वो भी हमें बच्चे बच्चे। वही टीचर रूप में राजयोग सिखलाते हैं।
विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं। माना हमें विश्व से उपराम कर देते हैं। विश्व यानी पांच तत्वों की प्रकृति, ये पूरे यूनिवर्स से हमको उपराम कर देते हैं, माना हमारे सत्य में टिका देते हैं। जब आत्मा अपने सत्य में टिक जाती है तो संसार की कोई चीज का उस पर प्रभाव नहीं पड़ सकता। और जब प्रभाव नहीं पड़ सकता तो वो उसको जीत लेती है। उसको कहते हैं विश्व का मालिक या विश्व जीत बनना। तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर से शिक्षा भी लेनी चाहिए। सुन सुनकर गदगद होना चाहिए। अगर छी छी बने तो वह खुशी आएगी ही नहीं। हाँ, अगर शरीर के रोल को देखते रहेंगे तो हमेशा वो खुशी जो आत्मा की स्थिति में होनी चाहिए वो रहेगी नहीं। भले कितना माथा मारे, वह फिर हमारे जाति भाई नहीं। हाँ, यहाँ मनुष्यों के कितने सरनेम होते हैं। हम लोग कितनी चीजों में फंसे हैं, सरनेम में ही फंसे हैं, है ना। भाई बहन कहते हैं, बीके कहते हैं, लेकिन फिर भी सरनेम देखते हैं। बाबा कहते दुनिया में भी ये सब चीजें कितनी देखी जाती हैं। वह सभी है हद की बातें। तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। इसीलिए जब ब्रह्मा कुमारी बनते हैं तो लौकिक दुनिया का सरनेम हटाकर आगे बीके यानी ब्रह्मा कुमारी लगा देते हैं। तो ये कितना बड़ा है। बाबा कहते बड़े थे बड़ा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा। बाकी इस सरनेम में भी फंसना नहीं है, ब्रह्मा कुमारी सरनेम में भी फंस के नहीं रह जाना है। हमें इसको भी छोड़ना है ना। आत्मा की ओरिजिनल स्थिति कोई नाम रूप में नहीं है, वो सब चीजों से परे है। उस सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा में टिकना है। ये तो अभी हमारा पार्ट है, जब तक ज्ञान लेने का ज्ञान देने का, तब तक ब्रह्मा कुमारी की आइडेंटिटी ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ गुप्त रूप में पुरुषार्थ इस आइडेंटिटी से परे रहने का भी करना है, इसमें चिपक नहीं जाना, नहीं तो बहुत धोखा खा लेंगे। बाबा कहते हैं उनको कोई जानता ही नहीं। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया है। ब्रह्मा का भी किसी को पता नहीं है। चित्र भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए हैं। कहाँ ले गए? सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन लोगों को अभी लगता है, बहुत कंफ्यूजन है, लोगों को पता ही नहीं सूक्ष्म वतन। कोई कहता है, कोई कहता है नहीं है, कोई कहता है भोग संदेश कहाँ से आते हैं। हाँ, ये सूक्ष्म वतन का मतलब होता है हम सब के संकल्पों के द्वारा निर्माण की गई दुनिया, जो कि स्थूल नहीं है, जो कि मूल भी नहीं है, मूल वतन भी नहीं है, लेकिन वो संकल्पों की रचना है। तो उस रचना में ड्रामा के बने बनाए स्क्रीन में जो भी पिक्चर्स दिख रही हैं, किसी का भोग संदेश लेकर आना, किसी का भोग लगाने वहां जाना, या ब्रह्मा बाबा और शिव बाकी देवताओं को वहां देखना, ये सब बनी बनाई स्क्रिप्ट में केवल संकल्पों के द्वारा वहां पहुंचा जाता है। बाकी ऐसा कोई फिजिकल स्थान नहीं है। तो बाबा कहते हैं बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते। सूक्ष्म वतन में फिर ब्रह्मा कहाँ से आया, वहां कैसे अडॉप्ट करेंगे, है ना। क्योंकि उन्होंने फिजिकल समझ लिया सूक्ष्म वतन। अब फिजिकली ब्रह्मा जो पांच तत्वों की प्रकृति में बंधे थे यहाँ पर, वो वहां कैसे पहुंच जाएंगे जो कोई जगह फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो बाप ने समझाया है ये हमारा रथ है। बहुत जन्मों के अंत में मैंने इसमें प्रवेश किया है। इस पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है जिसमें पवित्रता मुख्य है। तो सिर्फ ब्रह्मचर्य पवित्रता नहीं, बट मस्ट है ना। इस पवित्रता में ब्रह्मचर्य मस्ट है, बट सिर्फ वही नहीं है। इसके आगे अभी बहुत लंबी जर्नी है पवित्रता के लिए, जिसमें हमें पूरे ड्रामा की सब पहचानों को भुलाना है। सेंसेशन, इमोशन, संकल्प, स्वभाव, संस्कार, इनसे भी परे जाना है। पतित से पावन कैसे बनना है यह किसी को भी पता नहीं है। साधु संत आदि कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल एक मुझ पाप को याद करो तो माया के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। अंडरलाइन, माया के पाप कर्म। ये सारे पाप कर्म जो देखने में आ रहे हैं वो माया यानी ड्रामा में दिख रहे हैं। ड्रामा में किसी ने किसी को मारा, ड्रामा में किसी ने किसी को गाली दी, ड्रामा में किसी ने भ्रष्टाचार शोषण किया, लेकिन ड्रामा की कहानी के में बंद कर उसको करना पड़ा। तो उसका फल ड्रामा में ही उसको मिलता है, क्योंकि कहानी कंप्लीट की जाती है। जो कर्म किया उसका फल भी कहानी में डाला जाता है। लेकिन मैं आत्मा इन सब से परे हूँ। करते समय भी मुझ आत्मा ने कोई चूज नहीं किया था ये करना, और भोगते समय भी मैं आत्मा उसको भोग नहीं रही हूं, अगर मैं आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हूं तो बाबा कहते हैं
वह तो बाप को ही नहीं जानते। परमात्मा को नहीं जानने के कारण साधु संत ये सब बातें नहीं बता सकते। गीता में बाप ने कहा है, इन साधुओं आदि का भी मैं आकर उद्धार करता हूँ। उनका रोल है साधु बनने का। तो उनको भी परमात्मा ये ज्ञान सुनाते, क्योंकि हर एक आत्मा को अलग अलग रोल मिला है। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति, ये सब बाबा बताता है। बाप समझाते हैं, शुरू से लेकर अब तक जो भी आत्माएं पार्ट बजा रही हैं, सभी का यह अंतिम जन्म है। इसका भी यह अंतिम जन्म है। माना ड्रामा में हमारा आखिरी पार्ट चल रहा है सबका। यही फिर ब्रह्मा बना है। छोटेपन में गावड़े का छोरा था। 84 जन्म इसने पूरे किए, फर्स्ट से लास्ट तक। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला हुआ है। अभी तुम बुद्धिवान बनते हो। आगे बुद्धिहीन थे। हाँ, पहले अपने को पहचान शरीर की समझते थे तो बुद्धिहीन थे। ये लक्ष्मी नारायण है बुद्धिवान। बुद्धिहीन पतित को कहा जाता है। शरीर से पहचान बनाने वाले को बुद्धिहीन कहा जाता है। मुख्य है पवित्रता। लिखते भी है, माया ने हमें गिरा दिया। आंखें क्रिमिनल बन गई। यानी सिर्फ ये नहीं कि एक दूसरे को स्त्री पुरुष के भान में देख लिया तो क्रिमिनल आंखें हो गई। किसी को किसी के रोल में देखकर उसको सच समझ लेना, इसको कहते हैं क्रिमिनल आए। अगर कोई मान लीजिए गुस्सा कर रहा है, पाप कर रहा है, और मैंने उसको उसके गुस्से और पाप करने की दृष्टि से देख लिया, उसकी सत्य आत्मा को नहीं देखा, तो मेरी आंखें क्रिमिनल आए हैं। फिर भले ही मैं पाप उसके जैसा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने उसको उसके पाप से जज किया, उसके कर्मों से उसको जज किया, माना आंखें क्रिमिनल कर ली। तुम भूल गए कि रोल में वो अपना रोल एक्यूरेट बजा रहा है, और उसके रोल को जज करके अपनी दृष्टि खराब कर ली। बाप तो घड़ी घड़ी सावधान करते रहते हैं, बच्चे कभी माया से हार नहीं खाना। अभी घर जाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। तो आत्मा समझ याद करो, माना अभी पुरुषार्थ कौन कर रहा है? अभी पुरुषार्थ मन कर रहा है। तो ये मन कभी माया में चला जाता है, कभी सत्य को याद करता है। तो सत्य को, यानी जो आत्मा कभी बदलती नहीं, अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है, उस सत्य को याद करना, माना बाप समान महिमा में खुद को टिकाना, इसको कहेंगे आत्मा समझ बाप को याद करो। ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। हम पावन बनते हैं तो हमें पावन दुनिया भी तो चाहिए ना। तुम बच्चों को ही पतित से पावन बनना है। माना देहभान भुलाकर आत्माभिमानी बनना है। बाप तो योग नहीं लगाएंगे। शिव बाबा तो है ही आत्मा। उसको याद भी नहीं कि वो कभी शरीर बना। तो वो क्यों याद करे कि मैं आत्मा हूं? वो तो बना बनाया अपनी स्मृति में टिका है। बाबा पतित थोड़े बनता है जो योग लगावे। बाप तो कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ। तुमने ही मांगनी की है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तुम्हारे ही कहने से मैं आया हूँ। बाबा दोनों तरह की बातें कर लेता है। कभी कहता है तुम्हारे कहने से आया हूँ, कभी कहता है तुम्हारे कहने से थोड़ी ना आया हूँ, जब मेरा पार्ट बजेगा तब आऊंगा। तुमने बहुत सहज रास्ता बताता हूँ, सिर्फ मन मना भाव। यानी मन को परमात्मा के मन से मैच करो। अपने को आत्मा समझ, जो सुप्रीम हाईएस्ट परमात्मा की स्मृति है, उसमें खुद को टिकाओ। भगवानुवाच है ना, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम देने से बाप को सब भूल गए हैं। बाप है फर्स्ट, श्री कृष्ण है सेकंड। वह परम धाम का मालिक है और यह वैकुंठ का मालिक है। माना परमात्मा सिर्फ आत्मा है, इसलिए वो एक हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की स्थिति है, और कृष्ण एक रोल है, इसलिए वो वैकुंठ यानी एक स्थान और टाइम में फंसी हुई आइडेंटिटी है ना। तो ये वैकुंठ का मालिक माना श्री कृष्ण। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं। संकल्पों की दुनिया जो अभी एग्जिस्ट करती है, वो जो ये संगम युग खत्म होगा या कलयुग खत्म होगा, उसके बाद सूक्ष्म वतन भी खत्म हो जाएगा। माना जो मन अभी अलग आइडेंटिटी बनाकर एक मन की दुनिया रचे हुए था, वो 2500 वर्षों तक खत्म हो जाएगी। सूक्ष्म वतन 2500 वर्ष तक बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि संकल्प ही नहीं होंगे कुछ अलग से। संकल्प तो पास्ट और फ्यूचर के होते हैं। प्रेजेंट में तो आत्माभिमानी स्थिति में कुछ और होता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं सभी में नंबर वन है श्री कृष्ण, जिसको सब प्यार करते हैं। बाकी तो सब पीछे पीछे आते हैं। स्वर्ग में तो सब जा भी ना सके।
तो मीठे मीठे बच्चों को हड्डी यानी जिगरी खुशी होनी चाहिए। कई बच्चे बाबा के पास आते हैं तो कभी पवित्र नहीं रहते हैं। हाँ, यहाँ पर शरीर की पवित्रता भी धारण नहीं करते, और बाकी पवित्रता का तो बाबा को पता चलता होगा। बाबा समझाते, विकार में जाते हो, फिर बाबा के पास क्यों आते हो? कहते, क्या करूं, रह नहीं सकता हूं, परंतु यहाँ आता हूं शायद कभी तीर लग जाए, क्योंकि जब तक किसी चीज की समझ को स्वीकार नहीं किया है तब तक आपके कर्म बदल नहीं सकते। कर्म बदलने के लिए जिस दिन समझ आ जाता है उस दिन कर्म भी बदल जाते हैं। तो शायद किसी दिन समझ का तीर खुल जाए। बाप बिगैर हमारी सदगति कौन करेगा? इसीलिए आकर बैठ जाता हूँ। माया कितनी प्रबल है। हाँ, निश्चय भी होता है कि बाबा हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करें, फिर भी सच बोलने से कभी सुधर जाऊंगा। हमको यह निश्चय है कि आपसे ही हमें सुधरना है। हम बाबा को ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है, फिर भी ऐसे होगा, यानी नथिंग न्यू। ड्रामा अनुसार उन बच्चों के डायलॉग्स है, उनकी ऐसी स्थिति है, फिर भी ऐसे ही होगा। बाबा तो रोज रोज श्रीमत देते हैं, कोई अमल में लाते भी हैं। इसमें बाबा क्या कर सकता है? बाबा कहे शायद इनका पाठ ही ऐसा है। सब तो राजे रानियां नहीं बनते हैं। हाँ, जिनका ड्रामा पे निश्चय नहीं है, आत्मा परमात्मा की सही पहचान नहीं है, उनका पार्ट आने जाने का लगा रहता है। राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में सब चाहिए, फिर भी बाबा कहते हैं बच्चे हिम्मत नहीं छोड़ो, आगे जा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। अभी कोई भी भूल हो जाए तो छिपाना नहीं है। हम्म आंखें कभी क्रिमिनल ना हो, इसकी संभाल करनी है। तो आंखें क्रिमिनल होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्त्री पुरुष के भान में देख लिया, काम वासना के वश देख लिया तो ही इसको क्रिमिनल आए कहेंगे। क्रिमिनल आए हर वो समय हो रही है जब जब मैं किसी को किसी के रोल से देख रही हूँ, उसकी सोल को नहीं देख रही हूँ, उसके सत्य को ना देखकर जब मैं किसी के पार्ट में किरदार को देखकर उससे मिलती हूँ, बात करती हूँ या सोचती हूँ, तो हर बार वो क्रिमिनल आय हो रही है। और हर बार ऐसे अगर कर रहे हैं तो बाबा को हर बार बताते जाओ, बाबा मैंने उसके सत्य को ना देख उसके रोल को देखा। इतना अपने और उसके सत्य में अडिग रहेंगे, तब जाकर बाबा के समान अनुभव में टिक पाएंगे। तो इतनी संभाल करनी है, कभी छुपाना नहीं है बाबा से। सदा शुद्ध नशा रहे कि बेहद का बाप हमें पते छी छी से गुल गुल कांटों से फूल बना रहे हैं। अच्छा, बाबा को बताने का लॉजिक क्या है? बाबा को बताना मतलब खुद को रियलाइज होना। जब खुद को रियलाइज करके हम उसको चेक एंड चेंज करते हैं तो हमारे अंदर से वो स्मृति सदा के लिए करेक्शन हो जाती है ना, इसलिए बाबा को बताना। बाकी बाबा को बता देने से अब बाबा कोई माफ नहीं कर देता या बाबा कोई हमको उससे न्यारा नहीं बना देता, लेकिन अपने अंदर की ही स्थिति से हम उसको जब रियलाइज करके चेक और चेंज कर देते हैं तो हमारा पुरुषार्थ पूरा हो जाता है। बाबा कहते सदा शुद्ध नशा रहे कि बेहद का बाप हमें पतित छी छी से गुलगुल कांटों से फूल बना रहे हैं। अभी हमें बाप का हाथ मिला है। हाथ मिला है माना बाबा से नॉलेज मिली है, बाबा के ज्ञान और उनके योग की शक्ति मिली है, माना उनसे योग लगाने की शक्ति मिली है, जिसके सहारे हम विषय वैतरणी नदी पार हो जाएंगे। ये झूठी दुनिया जहां पर सब कुछ शरीर के भान में हो रहा है, इस नदी को हम पार कर जाएंगे। आज का वरदान है, पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्वपरिवर्तक भव। पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्वपरिवर्तक भव। जब हम पुरुषार्थ कहते हैं कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस समय हमारे अंदर जो अटेंशन होना चाहिए वो पूरी तरह अंतर्मुखता में होना चाहिए, अपने अंदर की थॉट्स को चेक करने में होना चाहिए
कि कहीं भी किसी के लिए या किसी भी बात के लिए कहीं नेगेटिव चिंतन तो नहीं चला। और जैसे ही उस नेगेटिव को चेक किया, उसको तुरंत अपने पावरफुल ब्रेक से, सोल कॉन्शियस स्थिति से, अपनी हाईएस्ट सत्य की स्थिति से उसको पॉजिटिव में चेंज करना, इसको कहते हैं स्व परिवर्तक भाव। तो बाबा हमें ऑलरेडी ये वरदान दे चुका है, अब हमें सिर्फ अपने ऊपर इसे अप्लाई करना है। तो जब नेगेटिव अथवा व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है ना। जब हम ड्रामा के किरदार के बारे में कोई भी संकल्प करते, मान लीजिए कि किसी की नौकरी छूट गई, हाँ, नौकरी में कोई प्रॉब्लम चल रही है। अब उस नौकरी के छूटने का नेगेटिव संकल्प, वेस्ट संकल्प इतना उसके मन में आए जा रहा है, आए जा रहा है। तो ये चेक करना तुरंत, ये नौकरी आखिर चल कहाँ रही थी। तो आंसर आएगा ड्रामा में, कहानी में, शरीर के किरदार में। तो ये नौकरी या हर एक सेकंड कब क्या होना है, क्या इसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, क्या मैं बदल सकता हूँ, या मैं क्या जिम्मेवार भी हूँ। ये आखिर ड्रामा बनाया किसने, बना बनाया ड्रामा है। स्क्रिप्ट जब मैं लिख नहीं सकता, मैं बदल नहीं सकता, तो मैं उसकी चिंता क्यों करूं। जिस डायरेक्टर ने पूरी कहानी रची है, लिखी है या निर्माण हुई है, उस बनी बनाई कहानी में अब ये भी होगा कि अब होना क्या है, अब स्क्रिप्ट में आगे होना क्या है। तो जो होना होगा वो होना ही है। तो मैं उसकी चिंता क्यों करूं। तो मैं अपने आत्मा में स्थित हो गया, मैं बाबा के साथ स्थित हो गया। ऐसी जब हमारे अंदर स्टेट आ जाती है कि हम पावरफुल ब्रेक लगा सकें अपने सत्य की स्थिति से, तो हमारे परिवर्तन की गति बहुत फास्ट हो जाती है। हम बहुत जल्दी नेगेटिव को चेंज कर सकते हैं। तो फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए। वैसे भी जब पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले ब्रेक को चेक करते हैं ना, जैसे गाड़ी को चढ़ाते समय चेक करते हैं कहीं ब्रेक में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि चढ़ने में बार बार ब्रेक दबाना पड़ता है, उतरने में भी दबाना पड़ता है, लेकिन पहाड़ी है तो चढ़ने उतरने दोनों के लिए ब्रेक को चेक करना पड़ता है। आप उतनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए, आप अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए संकल्पों को सेकंड में ब्रेक देने का अभ्यास बढ़ाओ। ये कैसे होगा, ड्रामा के ज्ञान का ब्रेक लगाने से। जब अपने संकल्प व संस्कार एक सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे, तब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। तो हम सबकी अल्टीमेट आखिरी स्थिति है जब हमारे अंदर एक सेकंड में किरदार और रोल के विचारों को चेंज करने की क्षमता आ जाएगी। एक सेकंड में बाहर जो कुछ भी चल रहा है उसको हम अपने सत्य में चेंज करके अपने अचल अडोल स्थिति में टिक जाएंगे। तो हम विश्व परिवर्तक, बाबा को जो ये रोल से सोल कॉन्शियस में चेंज करने का काम करना है, वो बाबा का संपन्न हो जाएगा। स्लोगन है, स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। तो काम करते समय अगर मैं अपनी आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित रहती हूँ, तो अपना भी परिवर्तन हो रहा है और साथ साथ दूसरी आत्माओं को भी मुझसे वाइब्रेशंस के रूप में, उनके प्रति अपने दृष्टिकोण के रूप में उनका परिवर्तन करने में शक्ति मिल रही है। तो यही ऐसे आत्माएं सच्चे कर्मयोगी है, या ऐसे ब्राह्मण और पुरुषार्थी सच्चे कर्मयोगी हैं। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। 7 तारीख के, कराने वाला करा रहा है, मैं सिर्फ निमित्त बन कार्य कर रहा हूँ। इस स्मृति में रहना, यही सेवाधारी की विशेषता है। कराने वाला करा रहा है, ड्रामा में हर चीज फिक्स्ड है, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक मशीनरी है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। जैसे सूर्य उगता है तो सूर्य ढलता है। ये भी सुबह और शाम जब ऑटोमेटेड है, तो हमारा हर एक कर्तव्य, हर एक कर्म, हर एक संकल्प बोल भी अपने आप हो रहा है। चाहे वो सेवा हो, चाहे वो लौकिक के कार्य हो, सब अपने आप हो रहे हैं। सिर्फ मैं निमित्त मात्र उसमें रोल प्ले कर रहा हूँ। ये स्मृति में रहे तो ये सच्चे सेवाधारी की विशेषता है, क्योंकि वो इस तरह की स्मृति में रहकर अपने आत्मा में स्थित रह सकता है, और वो आत्मा में स्थित रहना ही सच्ची सेवा है। तो इससे सेवा में व स्व पुरुषार्थ में सदा संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि सेवा में जो कुछ किया हुआ वो कोई मैंने नहीं किया, ड्रामा अनुसार हुआ। तो
हमें सेवा में कोई असंतुष्टता कभी नहीं आएगी। साथ साथ अपनी स्थिति भी सदा सोल कॉन्शियस रह पाएगी, क्योंकि सेवा में जब हम बुद्धि लगाने लगते हैं, उससे अटैचमेंट कर लेते हैं, कर्ता बन जाते हैं, तो कई बार फिर हमारा आत्माभिमानी स्थिति से ध्यान हट जाता है। तो इसलिए जब ऑटोमेटिकली सेवा हो रही है, तो मुझे मुझे अपना ध्यान सिर्फ अपनी स्थिति में लगाना है। और जिन्हों के निमित्त बनेंगे, माना फिर देखने में आ रहा है कि सेवा मेरे द्वारा हुई, और लेकिन वो भी हमसे संतुष्ट होंगे, क्योंकि हमने उसमें अपने देह भान का कोई भी विघ्न नहीं लगाया। अगर हम सेवा करें और देह भान का विघ्न ले आए, तो सामने वाले उतना संतुष्ट नहीं होते। तो सदा संतुष्ट रहना और दूसरों को रखना, यही सच्ची सेवाधारी की विशेषता है। तो सच्ची सेवा है अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित रहकर ड्रामा के किरदार को साक्षी होकर बजते हुए देखना। चाहे सेवा का कार्य करे वो, चाहे भाषण का कार्य करे, चाहे वो लौकिक काम करे, सब में वो सिर्फ निमित्त मात्र देख रही है होते हुए। बाकी करण करावनहार ड्रामा या बाबा करा रहा है, सब कुछ हुआ पड़ा है। अच्छा। ओम शांति।